एक आंदोलन कर रहे थे तो यहाँ पर चौटाला जी की सरकार थी। बताया जाता है कि आपके जो है पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या चौटाला सरकार आपसे इतनी घबरा गई थी? घबराने का लगा लो, चाहे वो ये था कि चौटाला को शाहबाद आना था, दशहरे का दिन था, उसने प्रोग्राम रखा हुआ था सरकार आपके द्वार, और हमारा आंदोलन चल रहा था, हमारे साथ बहुत चौटाला उसके पहले भी ज्यादती कर चुका था। तो हमने उस दिन जो है कॉल दी थी कि हम इस दशहरे पे हरियाणा के रावण चौटाला का पुतला फूकेंगे उसके शाहबाद आगमन पर। तो उन्होंने फोर्स अपनी लगा दी जो भी लगाना था, और हमारा पुतला फूकने का प्रोग्राम था ठाणे के आगे, ठाणे से 100 मीटर दूर पे वो आया हुआ था। तो उन्होंने 500 के करीब काफी फोर्स लगा दी, छौनी बना दी, लेकिन पुतला वहां पे हम फूकने में कामयाब हो गए ठाणे के आगे, और उसी टाइम पे फूकने में कामयाब हो गए। तो पुतला फूकने के बाद हमारे पे लाठीचार्ज, बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया, और जितने भी हम गए हुए थे उनमें से चलो बाकी लोग तो थे ही, कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमारे परिवार से जो है वो औरतें भी अरेस्ट हुई। मेरे घरवाली, मेरे छोटे भाई की घरवाली, हमारा भतीजा, हमारा ड्राइवर, तो हमारा नौकर, वो सारे उन्होंने अरेस्ट कर लिए और सबको फिर लंबे टाइम तक जेल में रखा। तो इस तरह से मतलब सारी सरकारों से टकराव हो जाते हैं। यानी जीवन की संघर्ष की बहुत बड़ी कहानी है। हमेशा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा ही आंदोलन करते रहे हैं, बलिदान देते रहे हैं। साथियों नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं कुरुक्षेत्र के अंदर, और मैं फिलहाल जो है गुरुनाम चुडनी जी के आवास पर मैं मौजूद हूं। आज इनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है, अपने आप में एक नाम है, एक ऐसे किसानों के नेता, मजदूरों के नेता, किसान व मजदूरों के एक मसीहा, जिनके संघर्ष की बहुत कहानियां रही। इन्होंने अपने जीवन में हमेशा किसान व मजदूरों को लेकर के बड़ा संघर्ष किया है। साथियों, एक दौर ऐसा भी था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और चुडनी जी का पूरा परिवार जेल के अंदर था। साथियों चलिए आज बात करते हैं ऐसे महान नेता से। आज हम भी इनके आवास पर पहुंचे और जानते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। अभी आपने देखा होगा अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी अभी गुरुनाम चुडनी जी की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली किसान घाट पर जो है विनोद निर्वाल जी, अनिल तालान जी, शिव कुमार काका जी, इन सब लोगों की भी गिरफ्तारियां की गई थी, और जो किसानों के नेता है वहां तक इनको जो है पहुंचने नहीं दिया गया। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद आपका, और आपके चैनल का भी सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुनाम जी, जो ये अमेरिका ट्रेड डील का ये मुद्दा चला हुआ है, लगातार आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने जो है किसान घाट पर जो है इसके विरोध में एक धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया था, जहां से गिरफ्तारी हुई, लेकिन आपको वहां तक जाने नहीं दिया, रास्ते में ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या पूरा मामला है, क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये जो ट्रेड डील है, ये अमेरिका से एक समझौता कर रहे हैं कि भाई अमेरिका अपना जितना मर्जी कृषि उत्पाद भारत में बेचे, भारत उसको रोक नहीं सकता, उस पे टैक्स नहीं लगा सकता। तो ये समझौता इनके बीच हो रहा है, और अगर भारत अमेरिका में कुछ अपना बेचेगा तो वो 18% तक टैक्स लगा सकते हैं। तो अब मान लिया अमेरिका से कपास भारत में आए, तो भारत में खेती महंगी है, भारत में कपास का एक एक फूल चुगना पड़ेगा, और अगर वही कपास अमेरिका में है तो उसको मशीन, जैसे कंबाइन चलती है ऐसी मशीन उसको चुगेगी। तो अभी पीछे जो कपास वहां से खुली, 3 दिन के अंदर भारत की कपास का 1100 रुपये डाउन आ गया। तो भारत के अंदर 2 एकड़ 5 एकड़ का किसान है, और अमेरिका के अंदर छोटा किसान भी 2000 एकड़ का है, और बड़ा तो 20,000 50,000 एकड़ का भी है। और भारत का जो आबादी है अमेरिका से 4 गुनी है, और अमेरिका का जो रकबा है भारत से 7 गुना है, यानी वहां तो सारा ही ज्यादा है।
उनको खाली जमीन छोड़नी पड़ती है, खाली की भी सब्सिडी यानी होती है। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपके जो गेहूं है उसका जो रेट है मान के चले 2500 रुपए प्रति क्विंटल, और अमेरिका का जो गेहूं होगा वो 1200 रुपए क्विंटल। तो फिर आपकी फसल को ना खरीद के भारत की जनता अमेरिका की फसल को खरीदेगी, जिससे कि देश के किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आएगा। अब वही मैं कह रहा हूं ना कि भारत की खेती महंगी है, अमेरिका की खेती सस्ती है, वहां सब्सिडी भी ज्यादा है, 60 लाख रुपए पर किसान से 2.25 करोड़ रुपए पर किसान तक की है। अब भारत के किसान को अमेरिका के किसान से मुकाबला करना पड़ गया, यानी 5 एकड़ वाले को 10,000 5,000 एकड़ वाले से मुकाबला करना पड़ गया। तो अब वहां से अगर गेहूं 1500 में 1800 में आए तो भारत के किसान का तो खर्चे तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे ही वहां से कपास, ऐसे ही वहां से सोयाबीन या जो भी फसलें आए वो भारत की खेती को खा जाएंगी, जैसे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खाती है, अमेरिका की खेती भारत की खेती को खा जाएगी। और फिर पूरा जो 14 करोड़ परिवार खेती पे जीवित हैं उनकी आजीविका छिन जाएगी, बाकी कुछ करने के लिए यहाँ है नहीं। दूसरा जो उससे बड़ा जो नुकसान होगा, जैसे जियो ने शुरू में तो सस्ता किया, बाद में वही सिम महंगा किया, ऐसे ही जब हमारे हाथ से खेती चली जाएगी हमें जमीन बेचनी पड़ेगी, वो जमीन बड़ी कंपनियां खरीदेंगी, जब कंपनियां खेती करेंगी कंपनी राज पूरा आ जाएगा, तो फिर वो हमारे की तरह मंडी में लेके नहीं बेचेंगे, वो अपने रेट पे बेचेंगे और फिर जो है हमारी रोटी दूसरों के हाथ में होगी, और फिर वो कितना महंगा कर दें उसको, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। देखिए, आपने हमेशा जो है किसानों के हित में काम किया है, पूरा जीवन आपने ईमानदारी से किसान व मजदूरों को दिया है। अब ये जो मुद्दा है ये पूरे भारत के किसानों का मुद्दा है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसान पूरा देश है, हर जाति के अंदर किसान है। तो ये आप जो विरोध कर रहे हैं, क्या आपके साथ में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी भी है? पहले भी कभी आप साथ में देखे गए थे क्या? इस अभियान में, इस आंदोलन में वे लोग भी आपके साथ हैं? नहीं, इसमें एसकेएम शामिल नहीं हुआ है, एसकेएम शामिल नहीं हुआ। बाकी बहुत से संगठन जैसे वीएम सिंह जी का है देश बचाओ, उसमें है उनका एमएसपी बचाओ, एमएसपी के ऊपर उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ जिसमें काफी 200-250 संगठन हैं। ऐसे ही किसान महासंघ है, ऐसे ही किसान मजदूर मोर्चा है पंजाब से, तो ऐसे करके इसमें और 125 के करीब इसमें संगठन शामिल मुनि हो जी, ऐसा क्या कारण रहा कि वे भी किसान हैं और हमेशा बड़ी प्रमुखता से वे लोग भी किसानों के मुद्दों को उठाते हैं हमेशा? तो इतने बड़े आंदोलन में उनको भी पता है कि किसानों का मुद्दा है, किसानों का अहित होगा, और फिर भी आपके साथ क्यों नहीं है? क्या कारण है? जब पिछले आप 13 महीने आप लोगों का कृषि बिल कानून को लेकर के धरना दिया गया था, वो क्रांति भी आपके हरियाणा और पंजाब से उठी थी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उसमें से आपको निकाल दिया गया था, और आप हमेशा किसानों के हित की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर आपका एक नाम चलता है। नहीं, वो भी जो था उसकी शुरुआत भी हमने ही की थी, जो मोर्चा बनाया था एसकेएम जब बनाया था, लोगों को तो ये भी नहीं पता एसकेएम कब बना था। एसकेएम बनाने में हम और वीएम सिंह जी और राज्यपाल जी यही लोग थे जब एसकेएम बनाया था, बाकी लोग तो उसमें बाद में आए और बाद में आगे फिर जो चौधरी भी उसमें हो गए। और जो वो आंदोलन लड़ा गया उसमें सबसे आगे हम ही थे मोर्चे मार्च बैरिकेड तोड़ने में, तो बाकी लोग तो सारे उसके बाद आए हैं। लेकिन हालात होते हैं, तो वो आंदोलन हमारा सफल भी हुआ। अब भी हम प्रयास ये कर रहे थे कि सभी इकट्ठे होके लड़ें। हमने इनको मैसेज भी भेजा था, टेलीफोन भी किए, लेटर भी दिए, नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन वो अपने लेवल पे अपना अलग करना चाह रहे हैं, करें, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन मुख्य बात जो है कि भी सरकार को ये समझना चाहिए, अगर ये डील लागू होती है तो ये तो भारत के किसानों का डेथ वारंट है, और किसी भी हालत में जो है फिर हमें लड़ने पे मजबूर होना ही पड़ेगा, और कोई चारा हमारे पास है नहीं, हमारा रोजगार छिन जाए। वही मेरा चुटनी जी सवाल है, जिस तरीके से आप लोगों ने एक होकर के कृषि बिल कानून का विरोध किया था, सरकार को झुकना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं अगर आप जितने भी संगठन हो, जितने भी भारत का किसान है, एक होकर अगर इसका विरोध करेगा तो कहीं ना कहीं जो है आज समस्या का समाधान होगा। तो मेरा वही सवाल था कि क्या राकेश जी अब किसानों के हित की बात नहीं करते, समझौते की बात करते हैं,
आप हमेशा किसानों के हितों की बात करते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है? नहीं, मैंने 2 बार प्रयास कर लिए हैं बुलाने के। एक मीटिंग रखी थी 25 जून को, उसमें देश के बहुत से संगठन आए थे, 112 संगठनों के करीब थे। उसमें भी इनको मैंने मैसेज भेजा था, लेटर भी भेजा था, फोन भी किए थे, टिकैत साहब को भी किया था, राज्यपाल जी को भी किया था, और उग्रहा जी को भी किया था, डल्लेवाल जी को भी किया था। और उसके बाद फिर 1 जुलाई की मीटिंग थी, उसमें भी सबको मैसेज दिया था। तो उसमें जो है ये 2 संगठन है जिनकी सहमति नहीं बनी है, एक एसकेएम है, एक एसकेएम गैर राजनीतिक है, लेकिन बाकी जितने संगठन आए हुए थे उनकी सहमति बन गई थी इकट्ठा आंदोलन लड़ने की। तो अपने अपने मंच पे अगर वो करते हैं तो करें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इकट्ठा करते हैं तो वजन हमारा ज्यादा बनेगा। तो उसके प्रयास किए हैं, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाए, तो क्या करें। अच्छा चडूनी जी, ऐसा क्या है कि सरकार आपसे इतना डरती है या घबराती है? जब भी आप लोग आंदोलन की बात करते हैं, सरकार की जो गलत पॉलिसी होती है, जब भी आप उनका विरोध करते हैं, आपकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। नहीं, मेरे को तो उन्होंने रास्ते में पकड़ा था, मैं तो ऑन रोड था, कहीं जा रहा था, डेथ पे कहीं जा रहा था, वहां से पकड़ा उन्होंने, और बाकी भी बहुत से लोगों को अरेस्ट किया है। तो वो मतलब आंदोलन को फेल करवाना चाहते हैं इस तरीके से। ये प्रयास तो उन्होंने पिछले आंदोलन में भी किए थे, लेकिन अब की बार जो हमारा था, अब की बार तो हमारा यही फैसला था कि हम 4 बजे तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे दिल्ली के अंदर। वो उन्होंने नहीं करने दिया, लेकिन जिस तरीके से हमारे लोगों ने काम किया, कहीं रास्ते में बैठे, कहीं रोड जाम किए, कहीं पे कुछ भी जो जिस तरीके से प्रदर्शन किया, वो दिल्ली जाने का जितना प्रभाव पड़ता उससे भी ज्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ा है। और हरियाणा के कृषि मंत्री को जो है वो जाके ये कहना पड़ा है कि हम सेंटर के कृषि मंत्री से बात कराएंगे। देखिए चडूनी जी, धरना आंदोलन करना, ये संपूर्ण संविधान में अधिकार एक व्यक्ति को दिए गए हैं। उसमें यह भी लिखा हुआ, अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से धरना धरता है तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, खाली आपको अवगत कराना है। उसके वहां पर नाश्ता पानी की व्यवस्था भी कानून करके देगा, नियम तो ये कहता है। लेकिन ऊपर से आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज। अभी आपने दिल्ली जंतर मंतर पर देखा, हमारे देश के जो युवा थे, हमारे देश के जो भविष्य थे, उन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। बहन बेटियों पर किस तरीके से दिल्ली पुलिस का डंडा चलता है, ये सब आपने देखा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये क्रूरता है, वो लोकतंत्र नहीं बचा, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब हमारी राजधानी है दिल्ली, ये कहते हैं कि आपको दिल्ली में तो घुसना ही नहीं देंगे। हमारी स्टेट की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ हमारे लिए सील है, चंडीगढ़ में हमें घुसने नहीं देंगे। जहां नेता बैठे हैं, जहां हमने जाके प्रदर्शन करना है, जहां अधिकारी बैठे हैं, जहां जाके हमने प्रदर्शन करना, उनके आगे बैठेंगे, उनको आगे प्रदर्शन करेंगे, तभी तो वो सुनेंगे। वहां तक तो हमें जाने ही नहीं देते, तो लोकतंत्र कहाँ बचा? सीधा सीधा यानी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। और आंदोलन करने का अधिकार तो अंग्रेजों के टाइम में भी था। अब यूपी में क्या करते हैं, कहीं जिले में ही प्रदर्शन करने जाना है ना, तो हमारे लोगों को पहले ही हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और ये जनता को देखना चाहिए कि लोकतंत्र के जो हत्यारे हैं, जिस लोकतंत्र को फांसियों पे चढ़ के हमारे पूर्वजों ने जिस लोकतंत्र की स्थापना की थी, आजाद कराया था, वो तो उससे भी बड़ी गुलामी होगी। अब हम कहीं भी जाएं और पहले ही गिरफ्तार कर लिया, तो ये कौन सी हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं किया? या तो हमें मेज पे बैठ के बता दें कि आपकी मांग गलत है। अगर हमारी मांग भी सही है, उनके पास जवाब भी नहीं है, फिर वो प्रदर्शन भी नहीं करने देते, फिर कौन सा लोकतंत्र बचा है जी? अच्छा,